अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं आपका मैथमेटिकल इंस्ट्रक्टर और मैं आपको वेलकम कहता हूं दी मैथमेटिशियन यूट्यूब चैनल में। प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने एक्सरसाइज 10.2 को कंप्लीट कर लिया था। आज के लेक्चर के अंदर हम एक्सरसाइज 10.3 को स्टार्ट करेंगे। एक्सरसाइज 10.3 जो है वो यूसी मेथड से रिलेटेड है, यानी कि अनडिटरमाइंड कोफिशिएंट मेथड। तो एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले, एक्सरसाइज से पहले एक टेबल है, तो अगर आप उसको बुक से देखेंगे तो वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड आपको लगेगा, समझ नहीं आएगी। तो उस टेबल को देखते हुए हमने ना कुछ केसेस बना लिए हैं ताकि हमें समझने में आसानी हो और सवाल को हम इजीली सॉल्व कर सकें। तो सबसे पहले है हमारा केस 1। इफ़ एफ ऑफ एक्स इज़ अ कांस्टेंट सो फॉर वाई पी इज़ इक्वल टू एक्स की पावर के इंटू ए। कोई भी कांस्टेंट हो सकता है। यहाँ केस 1 में बताया गया कि अगर हमारे पास एक नॉन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन हो और उसकी राइट साइड पे हमारे पास जो एफ ऑफ एक्स है वो अगर एक कांस्टेंट वैल्यू आ जाए तो हम पर्टिकुलर इंटेग्रल सॉल्यूशन ये लेट करेंगे। केस 2 है कि अगर हमारे पास राइट साइड पे जो एफ ऑफ एक्स है वो कोई एक्सपोनेंशियल फंक्शन आ जाए तो पर्टिकुलर इंटेग्रल सॉल्यूशन हमारा होगा वाई पी इज़ इक्वल टू एक्स की पावर के इंटू एक्सपोनेंशियल की पावर एन एक्स इंटू ए। और ये जो एन है ये इंटीजर्स वैल्यूज़ हैं। ये जो एक्स की पावर के है ये हर केस में कॉमन है। ये के की वैल्यू के बारे में हमें क्वेश्चन के अंदर पता लगेगा। जब हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे तो वहाँ मैं आपको बताऊँगा कि इस के की वैल्यू हमें कैसे पता लगेगी। केस नंबर 3 है कि अगर राइट साइड पे जो एफ ऑफ एक्स है नॉन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन के वो एक डिग्री एन की पॉलिनोमियल हो तो पर्टिकुलर इंटेग्रल सॉल्यूशन हमारे पास इक्वल होगा एक्स की पावर के इंटू ए नॉट प्लस ए वन एक्स प्लस ए टू एक्स इंटू एक्स स्क्वेयर प्लस सो ऑन। फॉर एग्जाम्पल अगर पॉलिनोमियल 2 डिग्री की है तो हम पर्टिकुलर इंटेग्रल सॉल्यूशन लेट करेंगे वाई पी इज इक्वल टू एक्स की पावर के इंटू ए नॉट प्लस ए वन एक्स प्लस ए टू इंटू एक्स स्क्वेयर, बस यहाँ तक। और अगर पॉलिनोमियल जो है वो डिग्री 1 की है तो हम पर्टिकुलर इंटेग्रल सॉल्यूशन लेट करेंगे वाई पी इज इक्वल टू एक्स की पावर के इंटू ए नॉट प्लस ए वन एक्स, बस। बाकी मज़ीद क्वेश्चन जब हम सॉल्व करेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। तो केस नंबर 4 है कि अगर एफ ऑफ एक्स जो है वो हमारे पास कुछ साइन का फंक्शन हो या कॉस का फंक्शन हो तो पर्टिकुलर इंटेग्रल सॉल्यूशन हमारे पास इक्वल होगा एक्स की पावर के इंटू ए इंटू कॉस अल्फ़ा एक्स प्लस बी इंटू साइन अल्फ़ा एक्स। अगर साइन का कोई आ जाए क्वेश्चन साइन अल्फ़ा एक्स का तो फिर भी इसके लिए हम यही केस लेट करेंगे। अगर कॉस के लिए कोई आ जाए क्वेश्चन तो फिर भी हम यही जो केस है वो लेट करेंगे। अगर एफ ऑफ एक्स जो है वो इक्वल हो साइन अल्फ़ा एक्स प्लस कॉस अल्फ़ा एक्स, यानी कि साइन में भी एंगल जो है सेम हो और कॉस में भी सेम है, यानी कि साइन में और कॉस में अगर सेम एंगल्स हों तो फिर भी हम यही लेट करेंगे पर्टिकुलर इंटेग्रल सॉल्यूशन एक्स की पावर के इंटू ए इंटू कॉस अल्फ़ा एक्स प्लस बी इंटू साइन अल्फ़ा एक्स। केस नंबर 4 में हमें बताया गया कि अगर साइन अल्फ़ा एक्स से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आ जाए, यानी कि साइन का उसमें यूज़ किया गया हो क्वेश्चन के अंदर या कॉस का यूज़ किया गया हो, तो हम पर्टिकुलर इंटेग्रल सॉल्यूशन ये लेट करेंगे, ठीक है। और अगर साइन अल्फ़ा एक्स प्लस कॉस अल्फ़ा एक्स, यानी कि साइन और अल्फ़ा ऐड हो रहे हों लेकिन दोनों के एंगल्स जो हैं वो सेम हो, फिर भी हम यही केस जो है वो लेट करेंगे। और अगर एफ ऑफ एक्स जो है वो साइन अल्फ़ा एक्स प्लस कॉस बीटा एक्स, यानी कि साइन और अल्फ़ा ऐड तो हो रहे हों लेकिन इनके एंगल्स सेम ना हो, तो फिर हम साइन अल्फ़ा एक्स के लिए लेट करेंगे ए एक्स की पावर के इंटू ए इंटू कॉस अल्फ़ा एक्स प्लस बी इंटू साइन अल्फ़ा एक्स। ये साइन अल्फ़ा एक्स के लिए हम लेट करेंगे प्लस कॉस बीटा एक्स के लिए हम लेट करेंगे एक्स की पावर के इंटू सी इंटू कॉस बीटा एक्स प्लस डी इंटू साइन बीटा एक्स। यानी कि अगर एंगल्स सेम हो तब भी यही लेट करेंगे। अगर सिंगल सिंगल आ जाए, यानी कि पहले कॉस आ जाए या साइन आ जाए, दोनों में से कोई भी आ जाए, फिर भी हम यही लेट करेंगे। और अगर एंगल डिफरेंट हों और ऐड हो रहे हों तो फिर हम साइन के लिए अलग लेट करेंगे पर्टिकुलर इंटेग्रल सॉल्यूशन और कॉस के लिए अलग लेट करेंगे। यही हमें केस नंबर 4 में बताया गया है। फिर उसके बाद है केस नंबर 5।
If f of x is the product of exponential and polynomial of degree n, we write particular integral solution. अब बताया गया कि अगर f of x जो है वो प्रोडक्ट हो एक्सपोनेंशियल फंक्शन का और पॉलिनोमियल फंक्शन का, तो हम लेट करेंगे वाई पी इज इक्वल टू एक्स की पावर के इंटू एक्सपोनेंशियल की पावर एन एक्स इंटू, अगर पॉलिनोमियल डिग्री 1 की है तो ए नॉट प्लस ए वन एक्स तक हम लिखेंगे, अगर पॉलिनोमियल डिग्री 2 की है तो ए नॉट प्लस ए वन एक्स प्लस ए टू इंटू एक्स स्क्वेयर तक लिखेंगे। उम्मीद है कि यहाँ तक आपको समझ आ गई होगी। अब अगले केस की तरफ बढ़ते हैं और फिर एक्सरसाइज को स्टार्ट करते हैं। केस नंबर 6 है हमारे पास कि इफ़ एफ ऑफ एक्स इज़ द प्रोडक्ट ऑफ साइन अल्फा एक्स और कॉस अल्फा एक्स एंड पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री एन, वी राइट पर्टिकुलर इंटेग्रल सॉल्यूशन। केस नंबर 6 में हमारे पास ये है कि अगर एफ ऑफ एक्स जो है वो हमारे पास प्रोडक्ट आ जाए ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का पॉलिनोमियल फंक्शन के साथ, तो हम पर्टिकुलर इंटेग्रल सॉल्यूशन इस तरह लिखेंगे। अगर पॉलिनोमियल जो है वो साइन अल्फ़ा के साथ प्रोडक्ट हो रही है तब भी हम यही लिखेंगे, एक्स की पावर के इंटू ए नॉट प्लस ए वन एक्स प्लस ए टू इंटू एक्स स्क्वेयर प्लस ओन इंटू कॉस अल्फ़ा एक्स प्लस बी नॉट प्लस बी वन एक्स प्लस बी टू इंटू एक्स स्क्वेयर प्लस ओन इंटू साइन अल्फ़ा एक्स। ये जो पॉलिनोमियल की ये वाली वैल्यू है ना, ये हमारे पास डिग्री पे डिपेंड करती है। अगर पॉलिनोमियल फर्स्ट डिग्री की होगी तो हम लिखेंगे एक्स की पावर के इंटू ए नॉट प्लस ए वन एक्स इंटू कॉस अल्फ़ा एक्स प्लस बी नॉट प्लस बी वन एक्स इंटू साइन अल्फ़ा एक्स। तो ये चीज़ जो है ये हमारे पास पॉलिनोमियल की डिग्री पे डिपेंड करती है। पॉलिनोमियल का जो प्रोडक्ट है वो साइन अल्फ़ा के साथ आए, साइन अल्फ़ा एक्स के साथ आए तब भी हम यही लेट करेंगे, कॉस अल्फ़ा एक्स के साथ आए तब भी हम यही लेट करेंगे। और केस नंबर 7 है हमारे पास कि अगर एफ ऑफ एक्स जो है वो प्रोडक्ट हो एक्सपोनेंशियल फंक्शन का, पॉलिनोमियल फंक्शन का और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का, तो हम जो है वो पर्टिकुलर इंटेग्रल सॉल्यूशन लिखेंगे वाई पी इज इक्वल टू एक्स की पावर के इंटू एक्सपोनेंशियल की पावर एन एक्स इंटू ए नॉट प्लस ए वन एक्स प्लस ए टू एक्स इंटू एक्स स्क्वेयर ए टू इंटू एक्स स्क्वेयर प्लस ओन इंटू कॉस अल्फ़ा एक्स प्लस बी नॉट प्लस बी वन एक्स प्लस बी टू इंटू एक्स स्क्वेयर प्लस ओन इंटू साइन अल्फ़ा एक्स। और सेम एज इट इज़ ये जो पॉलिनोमियल वाली ये जो वैल्यूज़ हैं ये डिपेंड करती हैं डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स पे। तो उम्मीद है केसेस की आपको समझ आ गई होगी। मज़ीद जो क्लैरिफिकेशन है वो जब हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगी। अब हम इन केसेस को यूज़ करते हुए एक्सरसाइज 10.3 के क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। एक्सरसाइज 10.3 के क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम क्वेश्चन को एज इट इज़ लिख लेंगे, वाई डबल प्राइम माइनस 4 इंटू वाई प्राइम प्लस 4 इंटू वाई इज इक्वल टू एक्सपोनेंशियल की पावर 2x। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देते हैं। हमें पता है कि वाई डबल प्राइम जो है वो हमारे पास इक्वल होता है डी स्क्वेयर ओवर डी इंटू एक्स स्क्वेयर इंटू वाई माइनस 4, और वाई प्राइम जो है वो हमारे पास इक्वल होता है डी ओवर डी इंटू एक्स इंटू वाई प्लस 4 इंटू वाई इज इक्वल टू एक्सपोनेंशियल की पावर 2x। डी स्क्वेयर ओवर डी इंटू एक्स स्क्वेयर जो है वो हमारे पास डी स्क्वेयर के इक्वल होता है। डी चूँकि एक डिफरेंशियल ऑपरेटर है सो इस वजह से हमने डी स्क्वेयर ओवर डी इंटू एक्स स्क्वेयर की जगह पे डी लिख दिया। और ये वाला जो y है वो एज इट इज़ आ जाएगा माइनस 4 इंटू डी ओवर डी एक्स की जगह पे हमारे पास आ जाएगा कैपिटल डी इंटू वाई प्लस 4 इंटू वाई इज इक्वल टू एक्सपोनेंशियल की पावर 2x। लेफ्ट साइड वाली वैल्यूज़ में से हम y को कॉमन निकाल लेंगे, डी स्क्वेयर माइनस 4d प्लस 4 इंटू वाई इज इक्वल टू एक्सपोनेंशियल की पावर 2x। ये हमारे पास फॉर्म बन गई है एफ ऑफ डी इंटू वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ x। अब हम लिखेंगे एसोसिएटेड होमोजीनियस इक्वेशन, जो कि हमारे पास इस फॉर्म में होती है एफ ऑफ डी इंटू वाई इज इक्वल टू 0। तो ये इक्वेशन हमारे पास बन जाएगी डी स्क्वेयर माइनस 4d प्लस 4 इंटू वाई इज इक्वल टू 0। अब हम लिखेंगे ऑक्सिलरी इक्वेशन। ऑक्सिलरी इक्वेशन हमारे पास होती है एफ ऑफ m इज इक्वल टू 0। तो ये इक्वेशन हमारे पास बन जाएगी m स्क्वेयर माइनस 4m प्लस 4 इज इक्वल टू 0। तो इसकी फैक्टराइजेशन कर लेंगे हम।
तो ये इक्वेशन हमारे पास बनेगी एम स्क्वेयर माइनस टू एम प्लस 4 इज इक्वल टू 0। इन दो वैल्यूज़ में से हमारे पास m कॉमन, रिमेनिंग हमारे पास m माइनस टू, और इन दो वैल्यूज़ में से हमारे पास माइनस टू कॉमन, रिमेनिंग हमारे पास m माइनस टू इज इक्वल टू 0। दोनों वैल्यूज़ में से m माइनस टू कॉमन आ गया तो रिमेनिंग हमारे पास m माइनस टू रह गया। तो यहाँ से हमारे पास m की वैल्यूज़ जो आई वो आ गई 2 एंड 2। अब देखा जाए तो रूट्स जो हैं वो रिपीट हो रहे हैं, ठीक है, और रियल है। तो इसका जो कम्प्लीमेंट्री सॉल्यूशन होगा वो हमारे पास होगा 4yc। रूट्स जो हैं वो हमारे पास रिपीट हो रहे हैं तो कम्प्लीमेंट्री सॉल्यूशन होगा हमारे पास c1 प्लस c2 इंटू एक्सपोनेंशियल की पावर mx। m की जगह पे वैल्यू सब्सिट्यूट कर देंगे, yc इज इक्वल टू c1 प्लस c2 इंटू एक्सपोनेंशियल की पावर 2x। ये हमारे पास आ गया कम्प्लीमेंट्री सॉल्यूशन। एक्सरसाइज 10.3 के अंदर भी कम्प्लीमेंट्री सॉल्यूशन फाइंड आउट करने का जो मेथड है वो सेम प्रीवियस एक्सरसाइज की तरह ही है, सिर्फ पर्टिकुलर इंटीग्रल सॉल्यूशन फाइंड करने का जो मेथड है वो चेंज है, वो है यूसी मेथड। तो अब हम पर्टिकुलर इंटीग्रल सॉल्यूशन लेट करेंगे 4yp। तो सबसे पहले अगर हम क्वेश्चन को देखें तो क्वेश्चन की जो राइट साइड पे f ऑफ x है हमारे पास वो एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। तो हम केसेस की तरफ चलते हैं, जो हमने केसेस डिस्कस किए हैं तो उनकी तरफ चलते हैं, उनको देखते हैं कि इस सूरत हाल में कौन सा केस जो है वो हम यूज़ कर सकते हैं। तो अगर देखा जाए तो केस 2 जो है वो है इफ़ f ऑफ x इज़ एक्सपोनेंशियल सो yp इज़ इक्वल टू x रेज टू पावर k इंटू एक्सपोनेंशियल रेज टू पावर एन एक्स इंटू ए। तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन आ गया तो हम केस 2 को अप्लाई करेंगे। तो हम पर्टिकुलर इंटीग्रल सॉल्यूशन जो है वो लेट करेंगे yp इज इक्वल टू एक्स की पावर k इंटू एक्सपोनेंशियल की पावर। अब ये जो एक्सपोनेंशियल की पावर के अंदर एन एक्स लिखा हुआ है ये हमें कैसे पता लगेगा कि हमने एन की जगह पे क्या लिखना है। जो आपके पास एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्वेश्चन के अंदर आएगा, जो चीज़ उसकी पावर में होगी, आपने सेम जब पर्टिकुलर इंटीग्रल सॉल्यूशन लेट करना है वही लिख देना, ठीक है, और साथ में जो कांस्टेंट वैल्यू है वो एज इट इज़ ही आ जाएगी। तो उम्मीद है कि आपको यहाँ तक समझ आ गई होगी और आपने नोट भी किया होगा। पर्टिकुलर इंटीग्रल सॉल्यूशन हमने लेट कर लिया है। अब हमने देखना है कि पर्टिकुलर इंटीग्रल सॉल्यूशन की जो वैल्यूज़ हैं वो कम्प्लीमेंट्री सॉल्यूशन के अंदर कहीं रिपीट तो नहीं हो रही। तो अगर हम इस x के पावर में जो k है इसकी वैल्यू को 0 पुट कर दें, ठीक है, तो हम यहाँ रफ में कर लेते हैं ताकि हमें, अगर हम k इज इक्वल टू 0 पुट कर दें तो जो पर्टिकुलर इंटीग्रल सॉल्यूशन है वो हमारे पास आएगा a इंटू एक्सपोनेंशियल की पावर 2x। तो k 0 पुट करने से हमने देखना है कि पर्टिकुलर इंटीग्रल की जो वैल्यू है वो कम्प्लीमेंट्री सॉल्यूशन के अंदर कहीं रिपीट तो नहीं हो रही। तो अगर हम इस वैल्यू को देखें, k 0 पुट कर दिया हमने इसमें, तो पर्टिकुलर इंटीग्रल सॉल्यूशन हमारे पास बना a इंटू एक्सपोनेंशियल की पावर 2x। a जो है वो कांस्टेंट है, कम्प्लीमेंट्री सॉल्यूशन के अंदर c1 c2 जो है वो कांस्टेंट है। अगर देखा जाए तो k 0 पुट करने से हमारे पास ये वाली जो टर्म है ना वो कम्प्लीमेंट्री सॉल्यूशन के अंदर रिपीट हो चुकी है, ठीक है। अब हम दोबारा देखते हैं k की वैल्यू को 1 पुट करके इसी में, तो yp हमारे पास बन जाएगा yp हमारे पास बन जाएगा a इंटू एक्स इंटू एक्सपोनेंशियल की पावर 2x, ठीक है। अब हमने इसको अगेन चेक करना है कम्प्लीमेंट्री सॉल्यूशन के अंदर कहीं ये टर्म जो है वो कम्प्लीमेंट्री सॉल्यूशन के अंदर रिपीट तो नहीं हो चुकी। अगर देखा जाए तो ये टर्म भी रिपीट हो चुकी है, c2 कांस्टेंट है, x इंटू एक्सपोनेंशियल की पावर 2x। तो इससे हमें पता लगा कि ना तो हम यहाँ k जो है वो 0 पुट कर सकते हैं और ना ही k जो है वो 1 पुट कर सकते हैं। तो हम यहाँ पुट करेंगे, पुट k इज इक्वल टू 2। तो yp जो है वो हमारे पास बन जाएगा a इंटू एक्स स्क्वेयर इंटू एक्सपोनेंशियल की पावर 2x। अब इस टर्म को
चेक करें हम कम्प्लीमेंट्री सोल्यूशन के अंदर, तो कम्प्लीमेंट्री सोल्यूशन के अंदर ये टर्म जो है वो रिपीट नहीं हुई। तो उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी कि हमने के की वैल्यू जो है वो कैसे पुट करनी है। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, हमने पर्टिकुलर इंटेग्रल सोल्यूशन लेट किया इक्वेशन नंबर 1 को देखते हुए। इक्वेशन नंबर 1 में राइट साइड पे एक्सपोनेंशियल फंक्शन था, केस 2 को यूज़ किया, पर्टिकुलर इंटेग्रल सोल्यूशन हमने लेट कर लिया। इसके बाद जो अगला स्टेप है हमारे पास वो ये है कि हमने के की वैल्यू पुट करनी होती है। तो के की वैल्यू पहले हमने ज़ीरो पुट करके चेक किया कि पर्टिकुलर इंटेग्रल सोल्यूशन के की वैल्यू ज़ीरो पे जो वैल्यू दे रहा है वो कहीं कम्प्लीमेंट्री सोल्यूशन के अंदर तो नहीं पड़ी हुई। तो हमने के की वैल्यू ज़ीरो पुट की, पर्टिकुलर इंटेग्रल की वैल्यू ये आ गई, तो ये वैल्यू यहाँ रिपीट हो चुकी है। ठीक है, फिर हमने के की वैल्यू को 1 पुट किया पर्टिकुलर इंटेग्रल सोल्यूशन में, जो पर्टिकुलर इंटेग्रल सोल्यूशन की वैल्यू आई उसको अगेन चेक किया हमने कम्प्लीमेंट्री सोल्यूशन के अंदर। तो के की वैल्यू 1 पे जो पर्टिकुलर इंटेग्रल की वैल्यू आई है वो भी रिपीट हो चुकी है कम्प्लीमेंट्री सोल्यूशन में। सो इस वजह से हमने के की वैल्यू जो है वो 2 पुट की। अब ये वाली वैल्यू जो है वो कम्प्लीमेंट्री सोल्यूशन में कहीं भी नहीं है, सो हम इस वैल्यू को लेके चलेंगे। तो उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी कि के की वैल्यू हमने कैसे फाइंड आउट करनी है। तो मैं इसको नाम दे देता हूँ इक्वेशन 2 का। अब जो अगला स्टेप है इससे वो ये है कि हमने पर्टिकुलर इंटेग्रल सोल्यूशन को डिफरेंशिएट करना है। तो हमें कैसे पता लगेगा कि हम पर्टिकुलर इंटेग्रल सोल्यूशन को कितनी दफ़ा डिफरेंशिएट करेंगे। हमने जो क्वेश्चन में हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है उसका जो हाईएस्ट डेरिवेटिव है वो 2 है। तो हमने पर्टिकुलर इंटेग्रल को जो लेट किया हुआ है इसको भी हमने 2 दफ़ा डिफरेंशिएट करना है। तो मैं लिखूँगा डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे, ये बन जाएगा वाई प्राइम ऑफ पी इज इक्वल टू ए कांस्टेंट है, ए एज इट इज़ ही आ जाएगा हमारे पास। ये दो एक्स के फंक्शन है और आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो इन पे हम डिफरेंशिएशन का प्रोडक्ट रूल अप्लाई करेंगे। तो हम लिखेंगे फर्स्ट फंक्शन जो है वो एज इट इज़, सेकंड का डेरिवेटिव प्लस फर्स्ट का डेरिवेटिव और सेकंड फंक्शन जो है वो एज इट इज़। ए को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, वाई प्राइम ऑफ पी इज इक्वल टू 2 इंटू ए इंटू एक्स स्क्वेयर इंटू एक्सपोनेंशियल की पावर 2x प्लस 2 इंटू ए इंटू एक्स इंटू एक्सपोनेंशियल की पावर 2x। ये हमारे पास वाई प्राइम ऑफ पी आ गया। इसको हम अगेन डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो ये हमारे पास बन जाएगा वाई डबल प्राइम ऑफ पी, 2 और a जो हैं वो कांस्टेंट हैं, वो एज इट इज़ ही आ जाएंगे। ये हमारे पास मल्टीप्लाई हो रहे हैं, दोनों x के फंक्शन हैं, तो डिफरेंशिएशन का प्रोडक्ट रूल सेम एज इट इज़, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़, सेकंड का डेरिवेटिव प्लस फर्स्ट का डेरिवेटिव और सेकंड फंक्शन जो है वो एज इट इज़ ही आ जाएगा, प्लस इस वाले पे भी हम अप्लाई करते हैं, 2a जो कांस्टेंट है वो एज इट इज़ ही बाहर आ जाएगा। ये दो जो फंक्शन है ये x के फंक्शन है और आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो डिफरेंशिएशन का प्रोडक्ट रूल, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़, सेकंड का डेरिवेटिव प्लस फर्स्ट का डेरिवेटिव और जो सेकंड फंक्शन है वो एज इट इज़ ही हमारे पास आ गया। वाई डबल प्राइम ऑफ पी, इनको अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 इंटू ए इंटू एक्स स्क्वेयर इंटू एक्सपोनेंशियल की पावर 2x प्लस 4 इंटू ए इंटू एक्स इंटू एक्सपोनेंशियल की पावर 2x प्लस 4 इंटू ए इंटू एक्स इंटू एक्सपोनेंशियल की पावर 2x प्लस 2 इंटू ए इंटू एक्सपोनेंशियल की पावर 2x। ये हमारे पास वाई डबल प्राइम ऑफ पी आ गया। नेक्स्ट स्टेप है जो उसमें हम पुट करेंगे, पुट वाई पी वाई प्राइम ऑफ पी वाई डबल प्राइम ऑफ पी इन इक्वेशन 1। अब वाई पी वाई प्राइम ऑफ पी और वाई डबल प्राइम ऑफ पी की जो वैल्यूज़ हैं इनको हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे, वाई वाई प्राइम और वाई डबल प्राइम की जगह पे। तो वैल्यूज़ को पुट करते हैं। तो इक्वेशन 1 में जब हम वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास बनेगी 4 इंटू ए इंटू एक्स स्क्वेयर इंटू एक्सपोनेंशियल की पावर 2x प्लस
4 इंटू ए इंटू एक्सपोनेंशियल की पावर 2x, ये भी प्लस का है और ये भी प्लस का है, दोनों प्लस हो जाएंगे तो ये बन जाएगा 8 इंटू ए इंटू एक्सपोनेंशियल की पावर 2x। ठीक है, और लास्ट पे ये वाली वैल्यू जो है वो एज इट इज़ ही आ जाएगी। इक्वेशन 1 में मैंने y डबल प्राइम की जगह पे y डबल प्राइम ऑफ p की वैल्यू को लिख दिया। नेक्स्ट चलते हैं -4। अब y प्राइम की वैल्यूज़ आएंगी यानी कि ये वाली, तो ये है हमारे पास 2 इंटू ए इंटू एक्स स्क्वेयर इंटू एक्सपोनेंशियल की पावर 2x प्लस 2 इंटू ए इंटू एक्स इंटू एक्सपोनेंशियल की पावर 2x प्लस 4 y की जगह पे y p की वैल्यू जो कि हमने यहाँ लिखी हुई है, इक्वेशन 2 का नाम भी दिया हुआ है इसे, तो ये हमारे पास आएगी a इंटू एक्स स्क्वेयर इंटू एक्सपोनेंशियल की पावर 2x, और राइट साइड पे जो इक्वेशन 1 के एक्सपोनेंशियल की पावर 2x है वो एज इट इज़ ही आ जाएगा। अब हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 4 इंटू ए इंटू एक्स स्क्वेयर इंटू एक्सपोनेंशियल की पावर 2x प्लस 8 ए इंटू एक्सपोनेंशियल की पावर 2x प्लस 2 इंटू ए इंटू एक्सपोनेंशियल की पावर 2x, -4 को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, 8 ए इंटू एक्स स्क्वेयर इंटू एक्सपोनेंशियल की पावर 2x माइनस 8 ए इंटू एक्सपोनेंशियल की पावर 2x, इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास बनेगा +4 इंटू ए इंटू एक्स स्क्वेयर इंटू एक्सपोनेंशियल की पावर 2x इज इक्वल टू एक्सपोनेंशियल की पावर 2x। फोर इंटू ए इंटू एक्स स्क्वेयर इंटू एक्सपोनेंशियल की पावर 4x, ये भी पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है, दोनों ऐड हो के बन जाएंगे 8 ए इंटू एक्स स्क्वेयर इंटू एक्सपोनेंशियल की पावर 2x, तो ये पॉजिटिव 8 ए इंटू एक्स स्क्वेयर इंटू एक्सपोनेंशियल की पावर 2x है, और ये नेगेटिव है, तो ये आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, ये पॉजिटिव 8 ए इंटू एक्सपोनेंशियल की पावर 2x है, और ये नेगेटिव 8 इंटू ए इंटू एक्सपोनेंशियल की पावर 2x है, तो ये भी आपस में कैंसिल होगा। तो रिमेनिंग जो टर्म्स हमारे पास बची वो हैं 2 इंटू ए इंटू एक्सपोनेंशियल की पावर 2x इज इक्वल टू एक्सपोनेंशियल की पावर 2x। ये एक्सपोनेंशियल की पावर 2x इस साइड पे मल्टीप्लाई हो रहा है, जब दूसरी साइड पे जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 2 इंटू ए इज इक्वल टू 1, तो यहाँ से a की वैल्यू हमारे पास आ गई 1/2। इस वैल्यू को हम पुट करेंगे, पुट इन इक्वेशन 2, इस इक्वेशन के अंदर वाई पी जो है वो हमारे पास बन जाएगा 1/2 इंटू एक्स स्क्वेयर इंटू एक्सपोनेंशियल की पावर 2x। नाउ तो जनरल सोल्यूशन जो है वो हमारे पास इक्वल होता है y इज इक्वल टू वाई सी प्लस वाई पी, वाई इज इक्वल टू कम्प्लीमेंट्री सोल्यूशन हमारे पास ये है, ये लिख लें या ये लिख लें एक ही बात है, मैं ये लिखने लगा C1 प्लस C2 इंटू एक्स इंटू एक्सपोनेंशियल की पावर 2x प्लस 1/2 इंटू एक्स स्क्वेयर इंटू एक्सपोनेंशियल की पावर 2x, और ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर 1 का। उम्मीद है कि क्वेश्चन नंबर 1 की आपको समझ आई होगी और आपने नोट भी किया होगा। क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन को एज इट इज़ लिख लेंगे, y डबल प्राइम प्लस 2 इंटू वाई प्राइम प्लस 5 इंटू वाई इज इक्वल टू 6 इंटू साइन 2x प्लस 7 इंटू कॉस 2x, इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दिया। तो सबसे पहले हम कम्प्लीमेंट्री सोल्यूशन को फाइंड आउट करते होते हैं, डी स्क्वेयर ओवर डी इंटू एक्स स्क्वेयर इंटू वाई प्लस 2 इंटू डी ओवर डी इंटू एक्स इंटू वाई प्लस 5 इंटू वाई इज इक्वल टू 6 इंटू साइन 2x प्लस 7 इंटू कॉस 2x। डी इंटू डी स्क्वेयर ओवर डी इंटू एक्स स्क्वेयर जो है वो हमारे पास बन जाएगा डी स्क्वेयर इंटू वाई प्लस 2, डी ओवर डी इंटू एक्स जो है वो हमारे पास बन जाएगा डी इंटू वाई प्लस 5 इंटू वाई इज इक्वल टू 6 साइन 2x प्लस 7 इंटू कॉस 2x।
लेफ़्ट साइड वाली वैल्यूज़ में से हम y को कॉमन ले लेंगे, डी स्क्वेयर प्लस 2d+5 इंटू वाई इज़ इक्वल टू 6 इंटू साइन 2x प्लस 7 इंटू कॉस 2x। ये हमारे पास जो है फॉर्म बन गई है एफ ऑफ डी इंटू वाई इज़ इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। तो हम लिखेंगे एसोसिएटेड होमोजीनियस इक्वेशन। एसोसिएटेड होमोजीनियस हमारे पास इस फॉर्म में होती है एफ ऑफ डी इंटू वाई इज इक्वल टू 0। तो ये इक्वेशन हमारे पास बन जाएगी डी स्क्वेयर प्लस 2d+5 इंटू वाई इज इक्वल टू 0। अब हम लिखेंगे ऑक्सिलरी इक्वेशन। ऑक्सिलरी इक्वेशन हमारे पास इस फॉर्म में होती है एफ ऑफ एम इज इक्वल टू 0। तो ये इक्वेशन हमारे पास बन जाएगी एम स्क्वेयर प्लस 2 इंटू एम प्लस 5 इज इक्वल टू 0। तो देखा जाए तो इसकी फैक्टराइजेशन जो है वो पॉसिबल नहीं है, तो हम क्वाड्रेटिक फार्मूला का यूज़ करेंगे। बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला तो इस वैल्यू में से a जो है वो हमारे पास 1 के इक्वल है, b जो है वो हमारे पास 2 के इक्वल है और c जो है वो हमारे पास 5 के इक्वल है। a जो है वो m स्क्वायर का कोफिशिएंट है, b जो है वो m का कोफिशिएंट है और जो c है वो कांस्टेंट वैल्यू है। तो हमारे पास जो क्वाड्रेटिक फार्मूला होता है वो इक्वल है m इज़ इक्वल टू -b प्लस -b स्क्वायर -4ac स्क्वायर रूट ओवर 2 इंटू ए। वैल्यूज़ को सब्सिट्यूट करेंगे, -2 प्लस -2 स्क्वायर -4 इंटू ए इंटू सी स्क्वायर रूट ओवर 2 इंटू ए। -2 प्लस -4 -20 ओवर 2 -2 प्लस -16 ओवर 2 -2 प्लस -1 मल्टीप्लाई बाय 16। ऐसे हम लिख सकते हैं ना -16 को ओवर 2। m इज़ इक्वल टू -2 प्लस -16 का जब हम स्क्वायर रूट लेंगे तो 4, -1 का स्क्वायर रूट लेंगे तो आयोटा और डिनोमिनेटर में 2 एज इट इज़। ऊपर वाली वैल्यूज़ में से हमारे पास 2 कॉमन आ गया, रिमेनिंग हमारे पास -1 प्लस -2 आयोटा ओवर 2 के साथ 2 कैंसिल, तो m की जो वैल्यू आ गई वो हमारे पास आई -1 प्लस -2 आयोटा। तो देखा जाए तो रूट्स जो हैं वो इमेजिनरी और कम्प्लेक्स हैं। तो फॉर वाई सी जो है वो हमारे पास इस फॉर्म में होगा c1 cos bx प्लस c2 साइन bx इंटू एक्सपोनेंशियल की पावर ax। -1 जो है ये हमारे पास a की वैल्यू है और आयोटा का जो कोफिशिएंट है 2 ये हमारे पास b की वैल्यू है। तो वैल्यूज़ को सब्सिट्यूट कर देंगे हम। वाई सी इज़ इक्वल टू c1 cos 2x प्लस c2 साइन 2x इंटू एक्सपोनेंशियल की पावर -x। तो ये हमारे पास कम्प्लीमेंट्री सॉल्यूशन आ गया। यहाँ तक तो तरीकाकार जो है वो सेम है प्रीवियस क्वेश्चन की तरह, प्रीवियस एक्सरसाइज की तरह। अब हम पर्टिकुलर इंटीग्रल सॉल्यूशन को फाइंड आउट करते हैं बाय यूजिंग यूसी मेथड। तो अगर हम इक्वेशन 1 को देखें तो इक्वेशन 1 एक नॉन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है और जो एफ ऑफ एक्स है हमारे पास वो एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की सूरत में है। दो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो हैं साइन और कॉस, ठीक है, वो आपस में ऐड हो रहे हैं। साइन और कॉस जो हैं वो इकट्ठे हैं और आपस में क्या हो रहे हैं, ऐड। तो जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है वो ये है कि इन दोनों का जो एंगल है वो सेम है। तो हम देखते हैं कि अगर ये सूरत हाल हो हमारे पास तो इस पर कौन सा केस अप्लाई करेंगे हम। तो ये हमारे पास केस नंबर 4 है कि इफ़ एफ ऑफ एक्स साइन अल्फ़ा एक्स प्लस कॉस अल्फ़ा एक्स सो वी टेक वाई पी इज़। अगर साइन और अल्फ़ा एक साथ आएँ और दोनों ऐड हो रहे हों और दोनों का एंगल जो है वो भी सेम हो तो हम ये पर्टिकुलर इंटीग्रल सॉल्यूशन जो है वो लेट करेंगे, ठीक है। और अल्फ़ा की जगह पे वही एंगल आएगा जो क्वेश्चन के अंदर आपके पास एंगल गिवन है। तो हम पर्टिकुलर इंटीग्रल सॉल्यूशन को लेट कर लेते हैं। फॉर वाई पी इज इक्वल टू एक्स की पावर के इंटू
ए इंटू कॉस 2x प्लस बी इंटू साइन 2x। अब जो नेक्स्ट स्टेप है वो हमारे पास ये है कि हमने पर्टिकुलर इंटेग्रल जो सॉल्यूशन लेट किया है इसमें हमने के की वैल्यू 0 पुट करके जो पर्टिकुलर इंटेग्रल सॉल्यूशन आएगा आफ्टर पुटिंग के इज़ इक्वल टू 0, उसको हमने चेक करना है कि उसकी कोई वैल्यू जो है वो इसमें रिपीट तो नहीं हो रही। तो अगर हम के की जगह पे 0 पुट कर दें तो x की पावर 0 1 के इक्वल, तो वाई पी जो है वो हमारे पास हो जाएगा a इंटू कॉस 2x प्लस बी इंटू साइन 2x। तो पर्टिकुलर इंटेग्रल सॉल्यूशन की वैल्यू कम्प्लीमेंट्री सॉल्यूशन की वैल्यू के साथ मैच नहीं कर रही। क्यों? क्योंकि कम्प्लीमेंट्री सॉल्यूशन के अंदर एक्सपोनेंशियल की पावर -x है, लेकिन पर्टिकुलर इंटेग्रल सॉल्यूशन के अंदर एक्सपोनेंशियल की पावर -x नहीं है। तो हम के वैल्यू जो है वो 0 पुट कर देंगे, तो वाई पी जो है वो हमारे पास आ जाएगा a इंटू कॉस 2x प्लस बी इंटू साइन 2x। इसको हम इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे देते हैं। मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ। कम्प्लीमेंट्री सॉल्यूशन फाइंड आउट करने के बाद जो अगला स्टेप है हमारा वो ये है कि हमने पर्टिकुलर इंटेग्रल सॉल्यूशन लेट करना होता है। पर्टिकुलर इंटेग्रल सॉल्यूशन हमने इक्वेशन नंबर 1 को देखते हुए लेट किया, तो हमारे पास केस 4 का ये वाला पार्ट बन रहा था, तो हमने ये पर्टिकुलर इंटेग्रल सॉल्यूशन जो है वो लेट कर लिया। ठीक है। फिर हमने पर्टिकुलर इंटेग्रल सॉल्यूशन के अंदर जो x की पावर में k है इसकी वैल्यू को 0 पुट किया और चेक किया कि जो पर्टिकुलर इंटेग्रल सॉल्यूशन की वैल्यू आई है k इज़ इक्वल टू 0 पुट करने से क्या वो कम्प्लीमेंट्री सॉल्यूशन के अंदर रिपीट हो चुकी है या नहीं। तो जब हमने x की पावर में k 0 पुट किया तो पर्टिकुलर इंटेग्रल सॉल्यूशन हमारे पास ये बना। तो इस वैल्यू में और इस वैल्यू में फ़र्क ये है कि ये वैल्यू जो है वो सिंपल है a इंटू कॉस 2x प्लस बी इंटू साइन 2x, और इस वैल्यू में एक्सपोनेंशियल की पावर -x है। इस वजह से कम्प्लीमेंट्री सॉल्यूशन और पर्टिकुलर इंटेग्रल की सॉल्यूशन की जो वैल्यूज़ हैं वो सेम नहीं है। हमने k की वैल्यू जो है वो 0 ही रहने दी। ठीक है। अब अगला स्टेप ये है कि हमने इसको डिफ्रेंशिएट करना होता है, तो मैं लिखूँगा डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो ये बन जाएगा y प्राइम ऑफ p इज इक्वल टू a कांस्टेंट है एज इट इज़ ही, cos 2x का डेरिवेटिव माइनस साइन 2x, एंगल का डेरिवेटिव 2 प्लस b एज इट इज़ ही, साइन 2x का डेरिवेटिव cos 2x, एंगल का डेरिवेटिव 2। y प्राइम ऑफ v हमारे पास बन गया -2 इंटू a इंटू साइन 2x प्लस 2 इंटू बी इंटू कॉस 2x। अगेन इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये हमारे पास बन जाएगा y डबल प्राइम ऑफ p इज इक्वल टू -2 इंटू ए एज इट इज़ ही, चूँकि कॉन्स्टेंट है। साइन 2x का डेरिवेटिव हमारे पास cos 2x, एंगल का डेरिवेटिव 2 प्लस 2b कॉन्स्टेंट है एज इट इज़ ही, cos 2x का डेरिवेटिव माइनस साइन 2x और एंगल का डेरिवेटिव 2। y डबल प्राइम ऑफ p हमारे पास बन गया -4 इंटू ए इंटू कॉस 2x माइनस 4 इंटू बी इंटू साइन 2x। अब हमने ये जो वैल्यूज़ हैं वाई पी, वाई प्राइम ऑफ पी, वाई डबल प्राइम ऑफ पी, इनको इक्वेशन नंबर 1 में पुट करना है। तो मैं लिखूँगा पुट वाई ऑफ पी, वाई प्राइम ऑफ पी, वाई डबल प्राइम ऑफ पी इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में हम वाई प्राइम और वाई डबल प्राइम की जगह पे वाई पी, वाई प्राइम ऑफ पी, वाई डबल प्राइम ऑफ पी की वैल्यूज़ को सब्सिट्यूट कर देंगे। तो इक्वेशन 1 हमारे पास बन जाएगी -4 इंटू ए इंटू कॉस 2x माइनस 4 इंटू बी इंटू साइन 2x प्लस 2 -2 इंटू ए इंटू साइन 2x प्लस 2 इंटू बी इंटू कॉस 2x प्लस 5 इंटू ए इंटू कॉस 2x प्लस बी इंटू साइन 2x इज़ इक्वल टू, और जो राइट साइड पे वैल्यूज़ हैं वो एज इट इज़ ही आ जाएंगी, 6 इंटू साइन 2x प्लस 7 इंटू कॉस 2x। उम्मीद है कि यहाँ तक आपको समझ आ गई होगी और आपने नोट भी किया होगा। अब इसको हम सिंप्लीफिकेशन की तरफ लेके चलते हैं। -4 इंटू ए इंटू कॉस 2x एज इट इज़ ही, -4 इंटू बी इंटू साइन 2x
इस 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, -4 इंटू ए इंटू साइन 2x प्लस 4 इंटू बी इंटू कॉस 2x। इस 5 को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, +5 इंटू ए इंटू कॉस 2x प्लस 5 इंटू बी इंटू साइन 2x इज इक्वल टू 6 इंटू साइन 2x प्लस 7 इंटू कॉस 2x। अब हम साइन 2x के जो कोफिशेंट्स हैं उनको इकट्ठा करते हैं पहले। तो एक साइन 2x का कोफिशेंट ये है, एक साइन 2x का कोफिशेंट ये है और एक साइन 2x का कोफिशेंट ये है। तो ये हमारे पास बन जाएगा -4b -4a प्लस 5b इंटू साइन 2x प्लस, अब हम कॉस के कोफिशेंट जो हैं कॉस 2x के उनको इकट्ठा करते हैं, -4a प्लस 4b प्लस 5a इंटू कॉस 2x इज इक्वल टू, ये जो राइट साइड वाली वैल्यू है ये एज इट इज 6 इंटू साइन 2x प्लस 7 इंटू कॉस 2x। मज़ीद सिंप्लीफाई कर लेते हैं, +5b में से -4b गए तो हमारे पास यहाँ रह गया b -4a इंटू साइन 2x प्लस 5a में से 4a माइनस किए तो a प्लस 4b इंटू कॉस 2x इज इक्वल टू 6 इंटू साइन 2x प्लस 7 इंटू कॉस 2x। अब हम कंपेयर करेंगे कोफिशिएंट्स को, हम लिखेंगे कंपेयरिंग द coefficients of sin 2x and cos 2x। तो sin 2x के कोफिशिएंट्स को कंपेयर करते हैं, b -4a इज इक्वल टू 6, ये हमारे पास बन गई इक्वेशन 3। और cos 2x का कोफिशिएंट a प्लस 4b इज इक्वल टू 7, ये हमारे पास बन गई इक्वेशन नंबर 4। तो अब हम इक्वेशन नंबर 4 को यूज़ करेंगे, मैं लिखूँगा यूजिंग इक्वेशन 4। इक्वेशन 4 में से हम a की वैल्यू को फाइंड करेंगे। तो इक्वेशन 4 है हमारे पास a प्लस 4b इज इक्वल टू 7। 4b इस साइड पे पॉजिटिव है, दूसरी साइड पे जाएगा तो नेगेटिव हो जाएगा, तो a की जो वैल्यू है वो हमारे पास आ जाएगी 7 माइनस 4b। इसको हम पुट कर देंगे, पुट इन इक्वेशन 3। ये जो a की वैल्यू आई है इसको हम इक्वेशन 3 में पुट करेंगे। तो इक्वेशन 3 में पुट कर देते हैं हम, b -4 a की वैल्यू है हमारे पास 7 माइनस 4b इज इक्वल टू 6, b -4 इंटू 7 28 -4 इंटू -4b प्लस 16b इज इक्वल टू 6। 16b और b दोनों पॉजिटिव हैं तो ये हमारे पास बन जाएंगे 17b। ये 28 लेफ़्ट साइड पे माइनस है, राइट साइड पे जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा। 17b इज इक्वल टू 34, b इज इक्वल टू 34 ओवर 17। 17 इस साइड पे मल्टीप्लाई हो रहा था, दूसरी साइड पे गया तो डिवाइड हो गया। तो यहाँ से जो b की वैल्यू आई है हमारे पास वो आई है 2। अब इस b की वैल्यू को हम यहाँ पुट कर देंगे। नाउ तो a इज इक्वल टू 7 माइनस 4b, b की जगह पे 2 पुट कर दें। b की जगह पे हम 2 पुट करेंगे तो आ जाएगा 7 माइनस 4 इंटू 2, a इज इक्वल टू 7 माइनस 8 और a की जो वैल्यू आ गई वो आई -1। अब हमने a और b की जो वैल्यूज़ हैं इनको हम पुट करेंगे, पुट a इज इक्वल टू -1 एंड b इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन 2। a और b की जो वैल्यूज़ हमने फाइंड आउट की हैं इनको हम इस इक्वेशन में फाइंड कर देंगे। जो पर्टिकुलर इंटीग्रल सॉल्यूशन हमने लेट किया था और k की वैल्यू 0 पुट करने के बाद जो इक्वेशन हमारे पास बनी थी उसमें, इक्वेशन 2 में, तो yp जो है ये हमारे पास इक्वल आ जाएगा
माइनस कॉस 2x प्लस 2 इंटू साइन 2x। अब हम लिखेंगे जनरल सोल्यूशन। नाउ जनरल सोल्यूशन हमारे पास इक्वल होता है y इज़ इक्वल टू वाई सी प्लस वाई पी। वाई इज़ इक्वल टू कम्प्लीमेंट्री सोल्यूशन है हमारे पास c1 cos 2x प्लस c2 sin 2x इंटू एक्सपोनेंशियल की पावर माइनस x, और पर्टिकुलर इंटेग्रल सोल्यूशन है हमारे पास माइनस कॉस 2x प्लस 2 इंटू साइन 2x। और ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर 2 का। उम्मीद है कि क्वेश्चन नंबर 2 की भी आपको समझ आई होगी और आपने नोट भी किया होगा। क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम क्वेश्चन को एज इट इज़ लिख लेंगे। 2 इंटू वाई डबल प्राइम प्लस 3 इंटू वाई प्राइम प्लस वाई इज़ इक्वल टू एक्स स्क्वेयर प्लस 3 इंटू साइन एक्स। इसको हम इक्वेशन 1 का नाम दे देते हैं। ठीक है। अब सबसे पहले हमने कम्प्लीमेंट्री सोल्यूशन को फाइंड आउट करना होता है, तो कम्प्लीमेंट्री सोल्यूशन फाइंड करते हैं। इसको हम लिखेंगे 2 इंटू डी स्क्वेयर ओवर डी इंटू एक्स स्क्वेयर इंटू वाई प्लस 3 इंटू डी ओवर डी इंटू एक्स इंटू वाई प्लस वाई इज़ इक्वल टू एक्स स्क्वेयर प्लस 3 इंटू साइन एक्स। 2 इंटू डी स्क्वेयर ओवर डी इंटू एक्स स्क्वेयर हमारे पास इक्वल होता है डी स्क्वेयर के, और वाई जो है वो एज इट इज़ ही 3 इंटू डी इंटू वाई प्लस वाई इज़ इक्वल टू एक्स स्क्वेयर प्लस 3 इंटू साइन एक्स। लेफ़्ट साइड में से y कॉमन ले लेंगे। 2 इंटू डी स्क्वेयर प्लस 3d प्लस 1 इंटू वाई इज़ इक्वल टू एक्स स्क्वेयर प्लस 3 इंटू साइन एक्स। ये हमारे पास जो है फॉर्म बन गई है एफ ऑफ डी इंटू वाई इज़ इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। ठीक है जी। अब हम लिखेंगे एसोसिएटेड होमोजीनियस इक्वेशन। एसोसिएटेड होमोजीनियस इक्वेशन ये हमारे पास इस फॉर्म में होती है एफ ऑफ डी इंटू वाई इज़ इक्वल टू 0। तो ये इक्वेशन बन जाएगी हमारे पास 2 इंटू डी स्क्वेयर प्लस 3d प्लस 1 इंटू वाई इज़ इक्वल टू 0। हम लिखेंगे ऑक्सिलरी इक्वेशन। ऑक्सिलरी इक्वेशन ये हमारे पास इस फॉर्म में होती है एफ ऑफ एम इज़ इक्वल टू 0। तो ये इक्वेशन हमारे पास बन जाएगी 2 इंटू एम स्क्वेयर प्लस 3 इंटू एम प्लस 1 इज़ इक्वल टू 0। अब हम इसकी फैक्टराइजेशन करते हैं। फैक्टराइजेशन हमारे पास होगी 2 इंटू एम स्क्वेयर प्लस 2m प्लस m प्लस 1 इज़ इक्वल टू 0। इन दो वैल्यूज़ में से हमारे पास 2m कॉमन, रिमेनिंग हमारे पास m प्लस 1। इन दो वैल्यूज़ में से प्लस 1 कॉमन, रिमेनिंग हमारे पास m प्लस 1 इज़ इक्वल टू 0। m प्लस 1 कॉमन आ गया दोनों वैल्यूज़ में से, रिमेनिंग हमारे पास 2m प्लस 1 इज़ इक्वल टू 0। तो यहाँ से m प्लस 1 इज़ इक्वल टू 0 एंड 2m प्लस 1 इज़ इक्वल टू 0। तो यहाँ से m की वैल्यू आ गई -1 और यहाँ से m की वैल्यू आ गई -1/2। मैं इसको m1 का नाम दे देता हूँ और इसको m2 का नाम दे देता हूँ। अब देखा जाए तो रूट्स जो हैं वो रियल हैं और डिफरेंट हैं, तो इनका जो कम्प्लीमेंट्री सोल्यूशन होगा हम लिखेंगे 4yc। कम्प्लीमेंट्री सोल्यूशन जो है वो इस फॉर्म में होगा yc इज़ इक्वल टू c1 इंटू एक्सपोनेंशियल की पावर m1x प्लस c2 इंटू एक्सपोनेंशियल की पावर m2x। वैल्यूज़ को सब्सिट्यूट कर देंगे। yc इज़ इक्वल टू c1 इंटू एक्सपोनेंशियल की पावर -x प्लस c2 इंटू एक्सपोनेंशियल की पावर -1/2x। ये हमारे पास कम्प्लीमेंट्री सोल्यूशन आ गया। तो कम्प्लीमेंट्री सोल्यूशन फाइंड आउट हमने किया सेम मेथड जो प्रीवियस दो क्वेश्चन हमने सॉल्व किए उसी तरह से, और प्रीवियस जो 10.2 को सॉल्व किया था उस तरह से कम्प्लीमेंट्री सोल्यूशन हमने फाइंड आउट कर लिया है। अब हम पर्टिकुलर इंटेग्रल सोल्यूशन को फाइंड आउट करेंगे, तो हम इक्वेशन नंबर 1 की तरफ चलते हैं। इक्वेशन नंबर 1 में अगर देखा जाए तो राइट साइड पे जो हैं एक्स स्क्वेयर प्लस 3 इंटू साइन एक्स, यानी कि पॉलिनोमियल फंक्शन है और साइन एक्स है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ऐसी हमने कोई भी सूरत हाल नहीं पढ़ी, ना केस इस चीज़ के रिलेटेड पढ़ा है कि अगर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन साइन एक्स कॉस एक्स या पॉलिनोमियल फंक्शन जो है वो एक साथ एडिशन की सूरत में आ जाएं, दोनों ऐड हो रहे हैं, तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो इसका तरीकाकार ये है कि हम पहले
लेफ़्ट साइड एज इट इज़ ही रहने देंगे, राइट साइड पे पहले एक्स स्क्वायर रख के इस इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे, पर्टिकुलर इंटीग्रल सॉल्यूशन लेट कर लेंगे। फिर उसके बाद लेफ़्ट साइड जो है वो एज इट इज़ रहेगी, 3 इंटू साइन एक्स को रख के सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो मैं एक लाइन लिखता हूँ यहाँ, नाउ वी राइट इक्वेशन 1 एज 2 इंटू वाई डबल प्राइम प्लस 3 इंटू वाई प्राइम प्लस वाई इज इक्वल टू, पहले हमने रख लिया पॉलिनोमियल फंक्शन, इसको हमने नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 2 का। ठीक है, 2 इंटू वाई डबल प्राइम प्लस 3 इंटू वाई प्राइम प्लस वाई इज इक्वल टू 3 इंटू साइन एक्स, इसको हमने नाम दे दिया इक्वेशन 3 का। हमने किया क्या है कि हमने अपनी आसानी के लिए इक्वेशन नंबर 1 के 2 हिस्से कर लिए। एक हिस्सा इक्वेशन 2 बन गई और दूसरा हिस्सा इक्वेशन 3 बन गई। इक्वेशन 2 के अंदर लेफ़्ट साइड जो है वो एज इट इज़ ही चल रही है, राइट साइड पे हमने पॉलिनोमियल फंक्शन रख दिया। ठीक है, और इक्वेशन 3 के अंदर लेफ़्ट साइड एज इट इज़ चल रही है और राइट साइड पे हमने 3 sin x को रख दिया। तो इस इक्वेशन पे अलग केस लगेगा और इस इक्वेशन पे अलग केस लगेगा। इसका जो पर्टिकुलर इंटीग्रल सॉल्यूशन हम लेट करेंगे उसको हम yp1 का नाम दे देंगे, इसका जो पर्टिकुलर इंटीग्रल सॉल्यूशन लेट करेंगे उसको हम yp2 का नाम दे देंगे, और दोनों को लास्ट पे जब उनकी वैल्यूज़ फाइंड आउट कर लेंगे हम दोनों को ऐड करके जनरल सॉल्यूशन में लिख देंगे। तो उम्मीद है कि आपको बात की समझ आई होगी। अब हम प्रैक्टिकल करके देखते हैं। तो मैं यहाँ लिखूँगा नाउ वी फाइंड yp1 फॉर इक्वेशन 2। अब इक्वेशन 2 को देखा जाए तो राइट साइड पे जो है वो एक पॉलिनोमियल फंक्शन है डिग्री 2 का। तो इस पे जो है वो केस नंबर 3 हम अप्लाई करेंगे कि अगर नॉन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन की राइट साइड पे जो एफ ऑफ एक्स है वो हमारे पास एक पॉलिनोमियल फंक्शन आ जाए डिग्री n का, तो उसको हम उसके लिए हम ये पर्टिकुलर इंटीग्रल सॉल्यूशन लेट करते हैं। यहाँ डिग्री n जनरल तौर पर बात की गई है, यहाँ हमारे पास जो पॉलिनोमियल की डिग्री है वो है 2। तो हम इस पर्टिकुलर इंटीग्रल सॉल्यूशन को लिखेंगे वाई पी इज इक्वल टू एक्स की पावर k एज इट इज़ ही इंटू a0 प्लस a1 प्लस a1x प्लस a2 इंटू एक्स स्क्वेयर। समझ आइए, एक्सपोनेंशियल की डिग्री 2 थी तो हमने जो पर्टिकुलर इंटीग्रल सॉल्यूशन लेट किया है उसमें भी एक्सपोनेंशियल की डिग्री 2 तक ही हमने इसको लेके चलना है, इससे ज़्यादा नहीं जाएगा। ठीक है, तो ये हमने पर्टिकुलर सॉल्यूशन लेट कर लिया है इक्वेशन 2 के लिए, यहाँ yp1 आएगा। अब हम यहाँ k की जगह पे 0 पुट करते हैं, x की पावर k में k की वैल्यू हम 0 पुट कर देते हैं और फिर चेक करते हैं कि इन वैल्यूज़ में से कोई वैल्यू है जो यहाँ रिपीट हो रही है। तो अगर k 0 पुट कर दें तो इनमें से ऐसी कोई भी वैल्यू नहीं हमें मिल रही जो यहाँ पहले आ चुकी हो या रिपीट हो चुकी हो, तो हम k की वैल्यू यहाँ 0 ही पुट करेंगे फिर। ठीक है, तो yp1 जो है वो हमारे पास बन जाएगा a0 प्लस a1x प्लस a2 इंटू एक्स स्क्वेयर। इसको मैं नाम दे देता हूँ इक्वेशन 4 का। ठीक है, अब हमने इसको डिफ्रेंशिएट करना है। कितनी दफ़ा डिफ्रेंशिएट करेंगे? 2 दफ़ा, क्योंकि जो इक्वेशन नंबर 1 में हमारे पास नॉन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है ना, उसका हायर ऑर्डर डेरिवेटिव जो है वो 2 है, 2 दफ़ा डिफ्रेंशिएबल है वो। ठीक है, डिफ्रेंशिएट की गई है, डिफ्रेंशिएबल नहीं, 2 दफ़ा डिफ्रेंशिएट की गई है। तो हम इसको भी 2 दफ़ा डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो हम लिखेंगे डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो ये हमारे पास बन जाएगा वाई प्राइम ऑफ p1 इज इक्वल टू, ये कांस्टेंट है 0, ये हमारे पास आ जाएगा a1 प्लस 2 इंटू a2 इंटू एक्स। ठीक है, इसको हमने एक दफ़ा डिफ्रेंशिएट कर लिया। अब इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं, ये हमारे पास बन जाएगा वाई डबल प्राइम ऑफ p1 इज इक्वल टू, ये कांस्टेंट है 0 तो 2 इंटू a2। ठीक है, अब हम पुट करेंगे इन वैल्यूज़ को, लिखेंगे नाउ पुट yp1 y प्राइम ऑफ p1 y डबल प्राइम ऑफ p1 इन इक्वेशन 2। हम
हमने ये पर्टिकुलर इंटीग्रल सॉल्यूशन जो है वो इक्वेशन 2 के लिए लेट किया था। तो y p1 y प्राइम ऑफ p1 और y डबल प्राइम ऑफ p1 की जो वैल्यूज़ हैं वो इक्वेशन नंबर 2 में हम y प्राइम और y डबल प्राइम की जगह पे पुट करेंगे। तो इक्वेशन 2 जो है वो हमारे पास बन जाएगी 2 इंटू a2, ठीक है, प्लस 3 इंटू a1 प्लस 2 इंटू a2 इंटू x प्लस a0 प्लस a1x प्लस a2 इंटू x स्क्वेयर, और राइट साइड पे ये x स्क्वेयर जो है वो एज इट इज़ ही आ जाएगा। 4 इंटू a2 प्लस 3 इंटू a1 प्लस 6 इंटू a2 इंटू x प्लस a0 प्लस a1x प्लस a2 इंटू x स्क्वेयर इज इक्वल टू x स्क्वेयर। तो हम x स्क्वेयर को जो कोफिशेंट्स हैं x स्क्वेयर, x और कांस्टेंट, इनको एक तरतीब से लिख लेते हैं। तो सबसे पहले x स्क्वेयर की वैल्यू आएगी, फिर उसके बाद जो x के कोफिशेंट्स हैं वो आ जाएंगे। x का कोफिशेंट एक ये है हमारे पास a1 और एक हमारे पास ये है प्लस 6a2, ये हमारे पास आ गया x के कोफिशेंट्स। और लास्ट पर जो कांस्टेंट वैल्यूज़ हैं वो आ जाएंगी a0 प्लस 3 इंटू a1 प्लस 4 इंटू a2 इज इक्वल टू x स्क्वेयर। अब हम कोफिशेंट्स को कंपेयर करेंगे। मैं लिखूँगा कंपेयरिंग द कोफिशेंट्स, कंपेयरिंग द कोफिशेंट्स ऑफ x स्क्वेयर, x एंड कांस्टेंट्स। कांस्टेंट्स की जगह पे आप x0 भी लिख सकते हैं। x0 जो है वो उसकी वैल्यू 1 होती है। तो x स्क्वेयर का कोफिशिएंट है हमारे पास a2, इस साइड पे a2 है और इस साइड पे 1 है, तो a2 की वैल्यू हमारे पास आ गई 1। यहाँ हम लिख देंगे 4x स्क्वेयर। अब हम लिखेंगे x के लिए, तो x का कोफिशिएंट इस साइड पे है a1 प्लस 6 इंटू a2 इज इक्वल टू, इस साइड पे x है ही नहीं तो x का कोफिशिएंट जो है वो 0। a2 की वैल्यू हमारे पास 1 है, तो a1 प्लस 6 इंटू 1 इज इक्वल टू 0। तो a1 जो है वो हमारे पास आ गया -6 के इक्वल, ठीक है। अब हम कांस्टेंट वैल्यूज़, कांस्टेंट्स, तो कांस्टेंट्स क्या है हमारे पास a0 प्लस 3 इंटू a1 प्लस 4 इंटू a2 इज इक्वल टू 0। इस साइड पे कांस्टेंट नहीं है तो 0 आ गया। a0, a1 की वैल्यू हमारे पास -6 के इक्वल है और a2 की वैल्यू हमारे पास 1 के इक्वल है। a0 -18 प्लस 4 इज इक्वल टू 0, a0 -14 इज इक्वल टू 0 और a0 जो है वो हमारे पास आ गया 14 के इक्वल, ठीक है जी। तो हम लिखेंगे पुट a0, a1, a2 इन इक्वेशन 4। इस इक्वेशन में हम a0, a1 और a2 की वैल्यूज़ को ऐड कर देंगे इक्वेशन 4। तो हमारे पास जो yp1 आया वो बना 14 माइनस 6 इंटू एक्स प्लस एक्स स्क्वेयर, ये हमारे पास yp1 आ गया, ठीक है जी। अब हमने इक्वेशन 3 के लिए पर्टिकुलर इंटीग्रल सॉल्यूशन जो है वो लेट करना है। तो हम लिखेंगे नाउ, अब इसकी राइट साइड पे क्या है हमारे पास साइन एक्स, तो इस पे केस 4 अप्लाई करेंगे हम। ये केस अप्लाई होगा इफ़ एफ ऑफ एक्स इज साइन अल्फा एक्स और कॉस अल्फा एक्स। साइन अल्फा एक्स या कॉस अल्फा एक्स में से कोई भी हो तो हम पर्टिकुलर इंटीग्रल सॉल्यूशन ये लेट करेंगे। तो इक्वेशन नंबर 3 के लिए जो पर्टिकुलर इंटीग्रल सॉल्यूशन हमने लेट किया वो है yp2 इज इक्वल टू एक्स की पावर k। हमने c1 c2 भी यूज़ कर लिए हैं, a0 a1 a2 भी यूज़ कर लिए हैं, तो हम यहाँ यूज़ करेंगे b1 और b2। b1 cos x, एंगल यहाँ वही रखना है जो आपकी इक्वेशन 3 के अंदर जो साइन का एंगल है सेम वही एंगल इधर आएगा जब आप पर्टिकुलर इंटीग्रल सॉल्यूशन लेट करोगे, प्लस b2 साइन x, ठीक है जी। ये पर्टिकुलर इंटीग्रल सॉल्यूशन हमने इक्वेशन 3 के लिए लेट कर दिया। नाउ वी फाइंड yp2 फॉर इक्वेशन 3, ठीक है जी। अब हमने इस
इक्वेशन के अंदर के की वैल्यू 0 पुट करनी है और चेक करना है कि YP2 में आफ्टर पुटिंग के इज इक्वल टू 0 कोई ऐसी टर्म तो नहीं जो कम्प्लीमेंट्री सोल्यूशन के अंदर रिपीट हुई हो। अगर के की वैल्यू 0 पुट कर दें तो हमारे पास वैल्यू बनेगी B1 cos x प्लस B2 sin x। तो ऐसी कोई भी वैल्यू नहीं है जो कम्प्लीमेंट्री सोल्यूशन में हो, तो हम के की वैल्यू 0 ही पुट करेंगे। फिर के इज इक्वल टू 0 तो YP2 जो है वो हमारे पास बन जाएगा B1 cos x प्लस B2 sin x। इसको हम नाम दे देते हैं इक्वेशन 5 का। ठीक है जी। अब हमने इसको डिफ्रेंशिएट करना है। हम लिखेंगे डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो ये हमारे पास बनेगा y प्राइम ऑफ P2 इज इक्वल टू B1 कांस्टेंट है एज इट इज़ ही, cos x का डेरिवेटिव माइनस साइन x, एंगल का डेरिवेटिव 1 है, 1 लिखें या ना लिखें इक्वेशन में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, प्लस B2 साइन का cos x, एंगल का डेरिवेटिव 1। तो y प्राइम ऑफ P2 जो है वो हमारे पास आया माइनस B1 साइन x प्लस B2 cos x। अगेन डिफ्रेंशिएट करेंगे, y डबल प्राइम ऑफ P2 माइनस B1 एज इट इज़ ही, साइन x का जो हमारे पास डेरिवेटिव होता है वो है cos x प्लस B2 एज इट इज़ ही, cos x का डेरिवेटिव हमारे पास माइनस साइन x। यहाँ भी एंगल का डेरिवेटिव 1 था, यहाँ भी एंगल का डेरिवेटिव 1 है, लिखें या ना लिखें से फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो y डबल प्राइम ऑफ P2 हमारे पास बना माइनस B1 cos x माइनस B2 साइन x। तो हम लिखेंगे पुट YP2 y प्राइम ऑफ P2 y डबल प्राइम ऑफ P2 इन इक्वेशन 3। ये पर्टिकुलर इंटीग्रल सॉल्यूशन हमने इक्वेशन 3 के लिए लेट किया था। तो YP2 y प्राइम ऑफ P2 और y डबल प्राइम ऑफ P2 की जो वैल्यूज़ हैं वो हम इक्वेशन नंबर 3 में y प्राइम और y डबल प्राइम की जगह पे पुट करने लगे हैं। तो इक्वेशन 3 हमारे पास बन जाएगी -2 इंटू माइनस B1 cos x माइनस B2 sin x प्लस 3 इंटू माइनस B1 sin x प्लस B2 cos x प्लस B1 cos x प्लस B2 sin x। ठीक है, और राइट साइड पे 3 इंटू साइन एक्स जो है वो एज इट इज़ ही आ जाएगा। उम्मीद है कि यहाँ तक आपको समझ आ गई होगी और आपने नोट भी कर लिया होगा। अब हम इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं और अपने सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, -2 इंटू B1 cos x माइनस 2 इंटू B2 साइन एक्स। 3 को अंदर मल्टीप्लाई किया, -3 इंटू B1 साइन एक्स प्लस 3 इंटू B2 cos x प्लस B1 cos x प्लस B2 sin x और इज़ इक्वल टू राइट साइड पे जो 3 sin x है वो एज इट इज़ ही आ जाएगा। तो अब हम इस लेफ़्ट साइड में से जो साइन के कोफिशिएंट्स हैं उनको पहले इकट्ठा करते हैं। एक वैल्यू साइन की ये है, एक वैल्यू साइन की ये है और एक वैल्यू साइन की ये है। तो इनको हम इकट्ठा कर लेते हैं, -2 इंटू B2 -3 इंटू B1 और प्लस B2, ये साइन एक्स के कोफिशिएंट्स बन गए, प्लस अब कॉस एक्स के इकट्ठे कर लेते हैं, -2 इंटू B1, एक ये हो गया, दूसरा ये है +3 इंटू B2 और तीसरा है प्लस B1। ये आ गया कॉस एक्स के कोफिशिएंट्स इज इक्वल टू राइट साइड पे साइन 3 इंटू साइन एक्स एज इट इज़ ही आ जाएगा। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, -2 इंटू B2 प्लस B2, तो ये वैल्यू हमारे पास बन गई -B2 -3B1 इंटू साइन एक्स प्लस -2B1 प्लस B1, तो ये वैल्यू हमारे पास बनी -B1 प्लस 3B2 इंटू कॉस एक्स
और राइट साइड पे 3 इंटू साइन एक्स जो है वो एज इट इज़ आ जाएगा। अब हम कोफिशिएंट्स को कंपेयर करेंगे। कंपेयरिंग द कोफिशिएंट्स ऑफ साइन एक्स एंड कॉस एक्स। तो साइन एक्स के कोफिशिएंट्स कंपेयर करेंगे। -b2 -3 इंटू b1 इज इक्वल टू 3, इसको हम इक्वेशन 6 कह देते हैं। और कॉस एक्स का राइट साइड पे कोफिशिएंट 0 है, तो ये वैल्यू हमारे पास बनेगी -b1 + 3 इंटू b2 इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास आ गई इक्वेशन 7। अब हम इक्वेशन 7 में से b1 की वैल्यू को फाइंड करके इक्वेशन 6 में पुट कर देते हैं। मैं लिखूँगा यूजिंग इक्वेशन 7। इक्वेशन 7 है हमारे पास -b1 + 3 इंटू b2 इज इक्वल टू 0। b1 इस साइड पे नेगेटिव है, दूसरी साइड पे जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, तो b1 की वैल्यू आ जाएगी b1 इज इक्वल टू 3 इंटू b2। तो इसको हम पुट कर देंगे, पुट इन 6, इक्वेशन 6 में ये वैल्यू पुट कर देंगे। -b2 -3 इंटू 3b1 b2 इज इक्वल टू 3 -3b2 और -9b2 इज इक्वल टू 3। ये वैल्यू हमारे पास बनी -10 इंटू b2 इज इक्वल टू 3 और b2 की वैल्यू आ गई हमारे पास -3/10। ठीक है जी, इस b2 की वैल्यू को हम इसमें पुट कर देते हैं। तो b1 इज इक्वल टू 3b2, b1 इज इक्वल टू 3 इंटू -3/10, b1 इज इक्वल टू -9/10। ये हमारे पास b1 और b2 की वैल्यूज़ आ गई। अब इन वैल्यूज़ को हम पुट करेंगे इक्वेशन 5 में। पुट b1 एंड b2 इन इक्वेशन 5 में। b1 और b2 की जो वैल्यूज़ आई हैं उनको हम इस इक्वेशन में पुट कर देंगे। तो yp2 हमारे पास आ जाएगा, yp2 इज़ इक्वल टू -9/10 cos x -3/10 sin x। हमारे पास yp2 की वैल्यू भी आ गई है और हमारे पास yp1 की वैल्यू भी आ चुकी है, जो कि हमने यहाँ लिखी हुई है। तो हम जनरल सॉल्यूशन लिखते हैं। नाउ जनरल सॉल्यूशन हमारे पास होता है y इज इक्वल टू वाई सी प्लस, यहाँ वाई पी आना था। अब इस क्वेश्चन के अंदर हमारे पास दो वाई पी हैं, एक वाई पी वन है और एक वाई पी टू है, तो मैं लिखूँगा +yp1 + yp2। y इज इक्वल टू कम्प्लीमेंट्री सॉल्यूशन हम लिखेंगे। कम्प्लीमेंट्री सॉल्यूशन है हमारा c1 इंटू एक्सपोनेंशियल की पावर -x प्लस c2 इंटू एक्सपोनेंशियल की पावर -1/2x। yp1 आ जाएगा +14 - 6x + x²। फिर उसके बाद हमारे पास yp2 की वैल्यूज़ आ जाएंगी -9/10 इंटू कॉस एक्स -3/10 इंटू साइन एक्स। और ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर 3 का। उम्मीद है कि इन क्वेश्चंस की आपको समझ आई होगी और आपने नोट भी किए होंगे। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को लाजमी प्रेस कीजिएगा ताकि हमारी आने वाली अपडेट्स आप तक बर वक्त पहुँच सकें। अगर किसी क्वेश्चन के अंदर आपको इशू है तो वीडियो की डिस्क्रिप्शन के अंदर मेरे सोशल लिंक्स हैं फेसबुक और इंस्टाग्राम के, आप उनके थ्रू मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।